नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में 5 ऐसी फिल्मों की बात करेंगे जिनका सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी अपनी एक लेगेसी रहती है। ऑडियंस के बीच वो फिल्में इतना पॉपुलर रहती हैं कि जब भी कभी उन फिल्मों का सीक्वल अनाउंस होता है तो ऑडियंस उस फिल्म के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड रहती है। यही वजह है कि सीक्वल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। वहीं ये फिल्में अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेकर आती हैं, वो ये कि पहले पार्ट की एक्सपेक्टेशन को बहुत अच्छे से फुलफिल करें और कुछ हद तक पहले पार्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाएं। ऑडियंस की भी उन फिल्मों को लेकर हाई एक्सपेक्टेशन रहती है जिसे मैच करना बिल्कुल भी ईजी नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल इंडियन 2। दोस्तों, इंडियन 2 साल 1996 में रिलीज़ हुई इंडियन फिल्म की सीक्वल रही। दोस्तों, इंडियन फिल्म अपने समय तक की तमिल इंडस्ट्री की इंडस्ट्री हिट फिल्म थी जिसने लगभग 25 सालों तक अक्रॉस स्टेट में अपनी लॉयल फैन फॉलोइंग बना के रखी। कमल हसन साहब इस फिल्म में डबल रोल में थे। बेसिकली ये एक विजिलेंटे एक्शन फिल्म थी जहां सेनापति का किरदार अपने ही बेटे को मारने के बाद आइकॉनिक बन पड़ा था। फिल्म इस नोट के साथ खत्म होती है कि सेनापति इंडिया को छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो गए हैं। डायरेक्टर एस शंकर ने इंडियन 2 से सेनापति को वापस इंडिया बुलाकर एक काइंड ऑफ उसी तरह का मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करी थी, मगर इस बार उनका ये पैटर्न बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया। दरअसल इस बीच डायरेक्टर एस शंकर ने इस फॉर्मूले को अपनी इतनी सारी फिल्मों में यूज़ किया है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स फैक्टर क्रिएट नहीं कर पाता। इसी के चलते इस फिल्म को ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी निगेटिव रिव्यू मिले। अपेरेंटली ये फिल्म इंडिया की एक एपिक डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर साबित हुई है और इसे हमेशा इंडिया की बिगेस्ट फेल्ड सीक्वल में गिना जाता रहेगा। हालांकि डायरेक्टर एस शंकर इस फिल्म का थर्ड पार्ट यानी कि इंडियन 3 भी लेकर आएंगे। फिल्म हिट हुई हो या फ्लॉप, ये फिल्म डेफिनेटली रिलीज होगी क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। खैर, सेकंड फिल्म भी तमिल सिनेमा से बिलोंग करती है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि सीक्वल के मामले में तमिल सिनेमा उतना ज़्यादा लकी नहीं रही। यहाँ पर बात हो रही है चियान विक्रम सर की फिल्म सामी स्क्वायर की। बेसिकली ये फिल्म साल 2003 की एक्शन फिल्म सामी का सीक्वल रही जिसे हरी ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, ये फिल्म चियान विक्रम के कैरियर की टर्निंग आउट फिल्म साबित हुई। दरअसल चियान विक्रम ने अपनी फिल्म सेतु और पीथा मगन से अपनी एक्टिंग का एक स्टैंडर्ड तो सेट किया था, लेकिन मास मसाला कमर्शियल फिल्मों में इनकी उतनी गिनती नहीं होती थी। मगर इस फिल्म ने चियान विक्रम को एक्शन हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। दोस्तों, ये एक प्रॉपर मास मसाला कमर्शियल फिल्म थी और ये फिल्म अपेरेंटली बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी के साथ आरुस्वामी आईपीएस का किरदार भी आइकॉनिक बन पड़ा। आगे चलकर साल 2018 में इस फिल्म का सीक्वल रिलीज किया गया जिसका नाम था सामी स्क्वायर। यहाँ पर आरुस्वामी आईपीएस के बेटे रामास्वामी आईपीएस की कहानी देखने को मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से ऑडियंस बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाई। नतीजन ये फिल्म एक एपिक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई। फिल्म को एक डिजास्टर फिल्म की वर्डिक्ट मिली जो कि चियान विक्रम के लिए एक बड़ा झटका था। दोस्तों, नेक्स्ट फिल्म है घायल। साल 1990 में रिलीज हुई घायल की अपनी आज भी एक आइकॉनिक फैन फॉलोइंग है। सनी देओल स्टारर ये फिल्म अपने में एक सिनेमैटिक मास्टरी तो रखती ही है, साथ ही साथ ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन भी प्रोवाइड करती है। अजय मेहरा अपने भाई की तलाश में बलवंत राय से भी भिड़ जाता है। दोस्तों, इस फिल्म के डायलॉग आइकॉनिक रहे। इसी फिल्म ने सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर पूरी तरह से स्थापित कर दिया। सनी देओल को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इवन शोले के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसने री रिलीज में काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस करके दिखाया। सनी देओल को जेल में भेज देने के साथ ये फिल्म खत्म हुई थी। दोस्तों, इसके बाद इस फिल्म को सीक्वल को कई बार बनाने की कोशिश की गई। इवन 2011 में इस फिल्म का सीक्वल घायल 2 के नाम से भी अनाउंस हुआ था और इवन उस समय इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। हालांकि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते ये फिल्म बीच में डब्बा बंद हो गई। इसके बाद सनी देओल ने खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने का डिसीजन लिया और साल 2016 में इस फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ जिसका नाम था घायल वंस अगेन। इस बार राजकुमार संतोषी फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे थे। दोस्तों, सनी देओल ने 50 करोड़ की लागत लगाकर इस फिल्म को बनाया जहां पर सनी देओल के जेल से बाहर आ जाने की बात की कहानी को दिखाया गया। फिल्म फर्स्ट पार्ट के 10% के बराबर भी नहीं थी और अपेरेंटली ये फिल्म 43 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं साल 2005 में रिलीज हुई रजनीकांत साहब की मूवी चंद्रमुखी की। दोस्तों, चंद्रमुखी ने 890 दिनों के बॉक्स ऑफिस रन टाइम को कंप्लीट करके उस समय एक रिकॉर्ड सेट किया था और उस समय तक कोई भी साउथ की फिल्म नहीं थी जिसने 890 दिन से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस रन टाइम कंप्लीट करके दिखाया हो। दोस्तों, इस फिल्म के रिकॉर्ड को कोई भी लंबे समय तक बीट नहीं कर पाया था। हालांकि आगे चल के रामचंद्र की फिल्म मगधीरा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1000 दिन के बॉक्स ऑफिस रन टाइम को कंप्लीट किया था।
खैर चंद्रमुखी फिल्म ने साल 2005 में लगभग 20 करोड़ की लागत में 90 करोड़ की कमाई करके दिखाई थी और इस फिल्म को एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की वर्डिक्ट दी गई। इवन ये फिल्म अपने समय तक की इंडस्ट्री हिट फिल्म भी रही। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर पी वासु की पता नहीं क्या ही मजबूरी रही होगी कि उन्होंने इस फिल्म के सीक्वल को बनाने का डिसीजन लिया और ऊपर से उन्होंने रजनीकांत के बजाय इस फिल्म में राघव लॉरेंस को कास्ट करने का मन बनाया। शायद कमज़ोर कहानी के चलते रजनीकांत साहब ने खुद भी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना दिखाया हो। बहरहाल रजनीकांत साहब के रिप्लेसमेंट के तौर पर राघव लॉरेंस ऑडियंस को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इवन ये फिल्म अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाई थी। दोस्तों नेक्स्ट फिल्म है गब्बर सिंह। दोस्तों पवन कल्याण स्टारर ये फिल्म सलमान खान की मूवी दबंग की रीमेक थी। दोस्तों सलमान खान की फिल्म दबंग ने जिस तरह से नॉर्थ बेल्ट में धाकड़ कमाई करी थी, ठीक उसी तरह पवन कल्याण की इस फिल्म ने साउथ में ट्रिमेंडस बिजनेस करके दिखाया था। 30 करोड़ की लागत में बनाई गई इस फिल्म ने 150 करोड़ की कमाई करी और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का स्टेटस मिला। इवन ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म और उस समय तक की ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी कहलाई। पवन कल्याण को इस रोल में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इसी के चलते मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल को तुरंत बनाने का डिसीजन लिया। ये फिल्म थी सरदार गब्बर सिंह। दोस्तों 75 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 86 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली फेलियर साबित हुई। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाहुबली 1 के बाद ये तेलुगु इंडस्ट्री के सेकंड बेस्ट ओपनिंग पाने वाली फिल्म थी। हालांकि डे 2 पर यह फिल्म इतनी बुरी तरह से नीचे गिरी कि एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना सर पकड़ लिया। अपेरेंटली ये फिल्म एक एपिक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई और इस फिल्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स को तगड़ा झटका लगा। तो दोस्तों ये रही 5 वो फिल्में जिनका सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसा भी वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर सीक्वल फिल्म ने अपनी पहले पार्ट की लेगेसी को बहुत अच्छे से फुलफिल किया तो उसकी डिमांड भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।